हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत ही एक ख़ास स्पिरिचुअल रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपकी जो भी हालात हैं, ये आपको आपकी ज़िंदगी के किस दिशा की ओर लेकर जा रही है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी की अब कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इस चीज़ को लेकर ये रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके मन में रिसेंटली ये सवाल रहता है कि आपकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है, तो आप सही रीडिंग में हैं। डू वॉच दिस कंप्लीट रीडिंग और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड यस, अगर आपके पास और कोई ऑप्शंस हैं, कोई और टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप रीडिंग करना चाहते हैं, दैन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल डू इट एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायणाय। King of Swords. अब में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो ज़िंदगी है, आपको एक्चुअल में कहीं ना कहीं तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, गेट रेडी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी सोशल लाइफ आपकी सक्सेस की तरफ में जाने वाली है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है ना, ऐसा है कि अब वो कहते हैं ना कि कमर कस लो, अपने जूते की शूलेस टाइट से बांध लो, क्योंकि अभी आपको दौड़ने का टाइम है। तो आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, ये एक कहीं ना कहीं से ट्रेलर था, टीज़र था, क्योंकि अब आपकी फाइनली आपकी लाइफ में वो फेज़ आने वाला है जहाँ में आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए, और आप अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो इन अ शॉर्ट वे आप अपनी सक्सेस की तरफ में, आपकी जर्नी जो है, आपकी जो लाइफ का जो रुख है, ये कहीं ना कहीं आपके सक्सेस की तरफ में मुड़ने वाला है। ओके, सो गेट रेडी। आपकी लाइफ में जो भी अभी तक हुआ है, ये इसीलिए था ताकि आप अपनी कहीं ना कहीं आप तैयार हो सकें। टू मैनी कार्ड्स। ओह गॉड, ऐसा भी लगता है कि बहुत बहुत सारे लोगों के आप नज़र में आ सकते हैं। हाथ, मुझे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हाथ से कोई काम करते हैं। ओके, कुछ भी, इवन दो हाथ हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके काम में, आपके जॉब में आपके हाथों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बहुत लोग हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज तक पहुंचने वाले हैं, एक ऐसे मुकाम को हासिल करने वाले हैं जो हर कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता। आपके बहुत सारे फॉलोवर्स, बहुत सारे एडमायरर्स, बहुत सारे ऐसे फैंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपसे लिटरली आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आपका साथ देंगे ना, आपको कहीं ना कहीं आपका आपका हाथ मिलाना चाहेंगे, आपको छूना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, एडमायर करना चाहेंगे। ठीक है, सो आपको लिटरली अपनी कमर कसनी चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम है ये टर्न होने वाला है, समय बदलने वाला है। आपने जो बुरा वक्त देखा है अब तक, ये बिल्कुल ही एक न्यू फेज़ आने वाला है। ठीक है, जिसमें आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अभी तक आपको बहुत सारे धोखे मिले हो सकते हैं, या फिर ये भी है कि आपको आने वाले टाइम में भी कुछ थोड़ा बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिसीव कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आपको आने वाले समय में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको पीछे छोड़ना
पड़ सकता है, ठीक है। आपके आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस, सफ़रिंग है, जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत ह्यूज सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जितनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर में थोड़ा बहुत प्रेशर, आपकी एंजाइटी लेवल कहीं ना कहीं चीज़ें वो आएंगी ही। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट एज वेल। आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो आप लोगों ने इनफ चीज़ों को इतना डील कर लिया है अभी तक में कि अब आप काफ़ी हद तक रेडी हैं अपनी उड़ान उड़ने के लिए, अपनी सक्सेस को देखने के लिए। ओके, सो यू आर क्वाइट रेडी फॉर दैट। अपनी अपनी एक और मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको ताना देते थे, जो आपको कहीं ना कहीं ना डिमोटिवेट करते थे या फिर बहुत डिमीन करते थे, जिन ऐसी ऐसी बातें करते थे जिससे आपको सुनकर अच्छा नहीं लगता था, कि आपका दिल टूट जाता था, आपको कहीं ना कहीं बहुत नीचा फील होता था, ठीक है। बहुत हर्टफुल बातें हैं कहीं ना कहीं, ऐसी चीज़ें जो आपको दिल को चुभ होती थी। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये बातें भी सुनने को मिले कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप जो भी काम कर रहे हैं आप सफल नहीं होंगे, आप लेज़ी पर्सन हैं, आप ये हैं वो हैं। लाइक आपकी जो भी वर्थ है, आप इस पर सवाल उठाया गया हो सकता है, आपके काम पर सवाल उठाया हो सकता है, जबकि उनको नहीं पता कि आप किस स्तर से गुज़र रहे थे, या फिर आपका जो भी वो चीज़ें हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ओके, सो उन्होंने सिर्फ ताना दिया है, उन्होंने सिर्फ कहीं ना कहीं आपको परेशान किया है उन चीज़ों से लेकर, लेकिन आपने उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को ना कहीं अपना ही खुद का अ, एक कवर ब्लैंकेट बना लिया है, ठीक है। कि उनकी बातों से अब आपने अपने ऊपर एक चादर सी बना ली है, जिससे भी आपको उनकी बातों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हीं की बातों को आप उन्हीं से चीज़ें खड़ा कर देंगे। इट्स लाइक कि आप मुंह तोड़ जवाब देना, और वो भी बिना जवाब दिए, ठीक है। कि आपका काम, आपका तजुर्बा, आपकी सक्सेस जो है, ये अब लोगों का मुंह बंद करेगी, ना कि आपकी बातें, ठीक है। आप वही हैं, वैसे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसी पर रहेंगे। उनमें मतलब आपकी सक्सेस बोलेगी, आपकी जो भी जीत है, ये आपका मुंह बंद, लोगों का मुंह बंद करने वाली है, ठीक है। हायरोफेंट, अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं तो कीप डूइंग दैट, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको ना माइंडफुलनेस की बहुत ज़रूरत है, या फिर अगर क्रिएटिविटी ही नहीं, लेकिन जहाँ पर आप माइंड से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इट फील्स लाइक कि आपका जो रिलीजियस वर्क है ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको भगवान की कृपा रहेगी, आप एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करेंगे, तो एक डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली भी आपको एक स्पिरिचुअल ऑरा आपका बहुत स्ट्रांग रह जाएगा, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है कि आपका माइंड उस दिशा में रहे, एंड इट फील्स लाइक कि आपको ना काफ़ी सारी डाउनलोड्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, लाइक आप म्यूजिशियन हैं, आप राइटिंग करते हैं, तो आपका मेडिटेशन, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, ध्यान करना, पूजा करना, ये आपको एक ऐसे स्तर पर लाएगा, एक ऐसे जोन में रखेगा जहाँ से आप लिटरली अपने काम में और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं, अगर आप कोई रिलीजन अगर फॉलो नहीं भी करते हैं, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ में हैं, देन कीप डूइंग दैट। ओके, ओके। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आपको पास्ट में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया है। ओके, और आप इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, ठीक है। एंड आप में से ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, अब आप एक अपने लाइफ की नई दिशा में जाने वाले हैं, कि आप
इस पर्सन से आप मूव होकर आप फाइनली शादी, एक फैमिली आपकी बनने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ लाइक कि आप रिलेशनशिप से बहुत डील कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसा था, क्योंकि आपकी लाइफ में आप कह सकते हैं कि डिवाइन की इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुई है, क्योंकि आपके लिए कोई और बंदा या कोई और बंदी है, ठीक है, जो भी आपको छोड़ के चला गया है। डोंट उस एनर्जी में रुके मत रहिए, ठीक है। गेट हील्ड। आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है डेफ़िनेटली। अपने साथ वक्त बिताइए, अपने आप को समझिए, जाने। फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है कि एक ही दिन में लाइक आप भूल जाएंगे, सब हो जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरत या फिर फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। डोंट फ़ोर्स योरसेल्फ कि आपको भूलना ही है। हम किसी न किसी को नहीं भूल सकते, ठीक है। इंसान इस तरीके से बनता ही नहीं है कि आप चुटकी में लोगों को भुला सकते हैं। लेकिन आप आपके साथ जो भी हुआ है, अगर आप जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है या फिर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, एक्सेप्ट इट, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ है या फिर आपने गलत किया है। एक्सेप्ट इट एंड फॉरगिव, अपने आप को भी, दूसरे को भी। एंड हील योरसेल्फ। यही से आपकी हीलिंग शुरू होगी, जहाँ पे जाकर आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे कि यस, ये हुई है आपके साथ, ठीक है। वो चाहे वो आपके साथ गलत हुआ है या फिर किसी और के साथ, लेकिन इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू यू, एक्सेप्ट इट एंड रिलीज़ इट, ठीक है। और यहाँ से आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी। यू विल फाइंड इट वेरी पीसफुल, यू विल फाइंड वेरी आपके दिल को कहीं ना कहीं, आपका जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं, अगर वो ब्लॉक है देन इट विल हेल्प यू टू उस एनर्जी को रिलीज़ करने में, कि आपका जो दिल भारी हो रहा है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल लीड यू टू समवेयर इन अ वेरी गुड प्लेस, इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड सोल, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ने वाले हैं जिसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, ओके। सो ओके, 5 ऑफ वंस। आपके आने वाले टाइम पर आप जिस भी फेज़ में हैं, आप चाहे रिलेशनशिप में जाएं या फिर अपने करियर में जाएं, इट फील्स लाइक कि कंपटीशन आपके साथ में होने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ वर्थ को लेकर भी शायद compete कर रहे हैं, ओके। एंड आगे जाकर भी आप इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में रहेंगे कि यस, आप भी कुछ हैं, आप भी कुछ करना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अपनी लाइफ की तरफ में स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करने वाले हैं, आप ट्राई करने वाले हैं कुछ नया एडवेंचरस, लाइक अगर आप अभी तक अपने सेफ जोन में थे तो आप मूव ऑन करने वाले हैं। कुछ नया, कुछ अलग बदलाव जो है आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं और उसके लिए स्टेप दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए फिर करियर में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप लिटरली शादी-वादी के लिए शादी भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा रिस्क ही है। सो उस तरीके की चीज़ें जहाँ पर आप कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एक मैसेज ज़रूर ये है कि डोंट रश इनटू एनीथिंग, ठीक है। चाहे आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, कुछ जल्दी मत रहिए। लेट द स्टेप्स, डू इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, चाहे वो आपकी हीलिंग है, चाहे वो आपकी सक्सेस है। टेक इट स्लो, ओके, बट कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंस रखिए एंड थिंग्स विल हैपन, ठीक है। आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती हैं यहाँ पर। सो अपनी डिज़ायर्स पर आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपके लिए कौन सी डिज़ायर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे एक लिस्ट की तरफ में आप बना सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे वैसी लग रही है कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। सो थोड़ा सा उसे सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बने कि यस, आपको पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, ओके। एंड इस चीज़ की बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप जब एक काम जब आप लिस्ट बना लेते हैं कि आप इन चीज़ों में पहले फोकस करेंगे, तो कुछ चीज़ें जहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग
अटैचमेंट होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है एंड वो चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप होना शुरू हो जाती हैं बिकॉज़ आप जो हैं उसे रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। कई बार एनर्जी जो है वो फ़्लो होती रहती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होना चाहती हैं लेकिन हम इतना ज़्यादा उस एनर्जी को ब्लॉक करते रहते हैं कि कॉन्स्टेंटली सोच कर, और हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती है, हमारी सोच में दुनिया भर की मिक्सर है। तो हम कई बार जो चाहते हैं उसी के अगेंस्ट अपना माइंडसेट बनाते रहते हैं, हमें खुद बिलीव नहीं होता कि यस ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो उस तरीके की चीज़ें हैं। तो अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर देंगे कि ये आपको उसमें ध्यान देना है, तो आपकी बहुत सारी ऐसी विशेस भी हैं जो आई थिंक पूरी हो सकती हैं ना, जिसके लिए आपकी खुद की एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है। ओके, आई रियली होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। एंड यस, आप किसी भी तरीके की एनर्जी में अगर स्टक हैं ना, ठीक है, देन रिलीज़ दैट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि अभी मैंने पहले कहा ना, जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया हो सकता है, बहुत ताने मारे हो सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ में बहुत सारे लोगों का पास्ट ट्रॉमा रहा है, ठीक है। लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कुछ लोगों का, टीन एज में भी हो सकता है कि आपकी जब आपके यंग एज में, आपके टीन एज टाइम पर ही सही, या फिर आपके चाइल्डहुड पीरियड में आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है, कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल जिसे आप ना रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं परेशान करती है, आपको पेन देती है, दर्द देती है, बट रिलीज़ इट, ओके। एंड आई थिंक कि आप आने वाले समय में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलीज़ कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी, इनसे जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड अगर नहीं जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली हो सकता है कि जुड़ सकते हैं, एंड जुड़ना भी आपके लिए सही है कहीं ना कहीं, ओके। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस ट्रॉमास एंड पास्ट चीज़ों से रिलीज़ करने में मदद करेंगी, ताकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकें, ओके। आप में से बहुत सारे लोग, आई फील है कि आप खुद अपनी लाइफ का क्या कह सकते हैं हम, बहुत सारी ऐसी इमोशंस हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, और बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो आपके लाइफ में फ्लो होना चाहती हैं, लेकिन आपकी खुद की जो है ना कुछ एनर्जीज़ की वजह से, आपकी खुद की जो करंट स्टेट है उनकी वजह से वो चीज़ें ग्रो नहीं हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी स्टक हैं, बट थिंग्स आर देयर, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी है जो डॉर्मेंट एनर्जी है, जिनको जैसे ही वक्त मिलेगा, जैसे ही उन्हें सही समय मिलेगा, जैसे ही वो स्पेस मिलेगा ना, वो निकल के आ जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली हो, कुछ हेल्प हुई हो। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।